साहब के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गया है। बताइए कहाँ रहा है वो। अब उसको बिल्कुल हलक डुल गया, चलना बाकी नहीं है। और अब नुके टिकट दो नहीं मिले कि कोई ज़रूरी लो। मोदी ने अब बंद नहीं हो रहा है कि मोदी ने कितने कबाड़े किए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खुद ने कितने खाया है। आया कि नहीं जनता के सामने। कितने वोटों से जीत जाएगा ललित यादव? मैं कह रही हूँ अच्छे वोटों से जीतेगा, ये नोट कर ले जाओ। कन्फर्म? हाँ। और दीपचंद जी, ये मुकाबला कहीं ना कहीं लगातार जनता ये भी करी कि सामने अगर कोई अलग पार्टी से टिकट लेके आया फजल, तो वो मे वोटर्स उधर चले घुसने देंगे। गाँव में मेवों के बारे में आप नहीं जानते, हम जानते हैं। वो भी करे सामने भूपेंद्र यादव बड़ा कैंडिडेट है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ललित यादव को अनुभव कमी है राजनीति में, जनता पसंद कैसे करेगी ललित यादव? मिनट सुनिए। राजस्थान में पूरे प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की चर्चा के लिए आज अलवर लोकसभा में किशनगढ़ बास एक विधानसभा पड़ती है। उनके विधायक साहब दीपचंद जी खेरिया हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं किस तरह का क्या माहौल देख रहे हैं, क्या किस तरह को इस चुनाव को देख पा रहे हैं। दीपचंद जी, लोकसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? ये चुनाव निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है अब तक ये। और मैं बता दूँ आगे कितने से जीते, बढ़त रोज न बढ़ रहा है, ये कहना चाहता हूँ। दीपचंद जी, ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेतागण थे लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। क्या कौन सा चला गया? करण सिंह, कौन सा चला गया? करण सिंह यादव को देख लीजिए, आपके जिला प्रमुख। एक मिनट सुनिए, करण सिंह यादव तो पहले बीजेपी की मदद करता रहा है, हमारे साथ कभी भी नहीं रहा जब वो नहीं वो मिले तो। नहीं, आपकी पार्टी ने तो उनको सांसद बनाया, पहले विधायक बनाया। अब कहाँ तक लिया डोली लोग? हाँ, वो तो पहले ही तो जिला प्रमुख की बात मेरे खिलाफ तो उसने धरना दिया है सोनिया गांधी के वो सामने। दीपचंद जी, जिला प्रमुख जी की बात बाबू साहब के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गया है। बताइए कहाँ रहा है वो। अब उसको बिल्कुल हलक डुल गया, चलना बाकी नहीं है। और अब नुके टिकट दो नहीं मिले कि कोई ज़रूरी। दीपचंद जी, जो कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस पार्टी ने, जो कैंडिडेट ललित यादव को बनाया है, किस तरह से देख पा रहे हो? मैं आपको ये मैं बताऊँ, सारी पार्टियां ये पुकारती रही हैं कि कोई भी पार्टी से देख लेना, नौजवानों को तरजीह देनी चाहिए। नौजवानों को तरजीह दी है और वो नौजवान ऐसा है जिसके बारे में लोग वाग उमड़ करके आ रहे हैं कि हम वोट देंगे। ऐसा नहीं 35,000 से जीता है, उसका हवा बहुत तेज़ी से बढ़ी और फिर उसका कार्यक्रम भी ठीक रहे, इसलिए उनको टिकट मिली है। और टिकट मिलने के साथ ही ये मान के चलो, मैं जब ही तो कह रहा हूँ कि रोजाना उसका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। तो ये कितने प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो पहले भी बढ़ चुके होंगे, अब भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जनता पैसा भी खा जाएगी और वोट भी सही दिशा में दी गई। ललित यादव को जिताने के लिए दीपचंद खेरिया कहाँ तक जाएगा? मैं हमेशा 24 घंटा साथ हूँ, उनके साथ रहूँगा। और मैं अब भी काम कर रहा हूँ। हमने तो फाइनल पहले ही कर लिया था, अगर ये फाइनल हो रहा है, उसी दिन से हम काम कर रहे हैं। दीपचंद जी, मैं देख पा रहा हूँ अभी तक कार्यालय नहीं खुला। भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण रूप से तैयारियों में लगी है, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, मोदी के नारे लगा रहे हैं। एक मिनट सुनो, मोदी ने अब बंद नहीं हो रहा है कि मोदी ने कितने कबाड़े किए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, खुद ने कितने खाया है। आया कि नहीं जनता के सामने, यही ले डूबेगी। मोदी का नाम निशान साफ हो जाएगा। हो बहुत चक्का हो रहा है, आप देखिए चाहे चेहरे इस टाइम क्या हो रहा है उसका, इसलिए जनता समझने लगी। साहब, ये स्थानीय का कितना फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि स्थानीय उतारा, नया चेहरा उतारा, इसका कितना फ़ायदा आपको? मैं बता रही हूँ, बहुत गजब का फ़ायदा मिलेगा। कितनी % आशा है कि अब की बार की अलवर लोकसभा की जनता? करीबन 4 बाहर से आए हुए के बाद में हमारा ये खड़ा होगा और इसको हम बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। कितना विश्वास है? मैं कह रही हूँ ठोक करके विश्वास का, जीत की बात करता हूँ मैं तो। अच्छी किशनगढ़ बास की जनता क्यों करेगी कांग्रेस को वोट? कांग्रेस को वोट पहले भी दिया है, पहले जीता हूँ, और अब वो ज़्यादा वोट आएंगे, ये मेरे से ज़्यादा वोट ही अभी आएंगे। ये नोट करके ले जा भले इसे।
दीपचंद जी, आपने तो चलो अच्छा काम करा दिया, लेकिन जब मैं जनता से सर्वे करता हूं तो वो तो मोदी की बात करते हैं, वो तो देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करने लग जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि शहरों में ही ज़्यादा होगा, शहरों में, देहात में नहीं, देहात में नहीं है, शहरों में तो भाई हैं उसके जो रहेंगे, हम कहाँ के कितने वोटों से जीत जाएगा ललित यादव? मैं कह रही हूँ अच्छे वोटों से जीतेगा, ये नोट कर लीजिए। कन्फर्म? हाँ। और दीपचंद जी, ये मुकाबला कहीं ना कहीं लगातार जनता ये भी करी कि सामने अगर कोई अलग पार्टी से टिकट लेके आया फजल, तो वो मे वोटर्स उधर चले घुसने देंगे। गाँव में मेवों के बारे में आप नहीं जानते, हम जानते हैं, वो भी बिक करके ही आया है। लोग बाग ये कहते हैं कि हम नहीं बिकेंगे, ये तो बिकेगा तो बिकेगा। वो उसने अपनी हैसियत गिरा ली मेवों की नज़रों में। अगर ये सही रहता तो शायद तो उसकी हैसियत बन रही थी उनमें मेवात में, अब कोई हैसियत नहीं है। अदर वोट बैंक की भी बात करें, सामने भूपेंद्र यादव बड़ा कैंडिडेट है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खास माने जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ललित यादव को अनुभव कमी है राजनीति में, जनता पसंद कैसे करेगी ललित यादव? मिनट सुनिए, ये भी कभी ज़िंदगी में राजनीति में आए थे, अनुभव लेके आया है कि पेट से ही लेके आते हैं? क्या अनुभव पैदा होते ही के साथ अनुभव मिलता है? क्या अनुभव ही है, ऐसा नहीं। ये करण सिंह को इसलिए वहाँ से भगाया है, जब वो करण सिंह की मुनावर की टिकट में कर रहे थे और ये पहुँच गया वहाँ, तो इन्होंने ही भगाया था। अनुभव की बात करो तो अच्छों को भगाने में लगा हुआ है सबसे। आपके खास माने जाते हैं 5 की विधानसभा, यहाँ से तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे या कांग्रेस से विधायक रहे, संदीप यादव खुल के अभी ललित यादव के साथ नहीं है। वहाँ पर ऐसे कई कार्यकर्ताओं के मैं नाम बता पाऊँ, हमारे साथ ही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे और कार्यकर्ता भी धरातल से अगर देखें तो वो भी लगातार ये चाह रहे हैं कि ललित यादव चुनाव आ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं तो 100% कोशिश करूँगा, लेकिन चुनाव जिताओगे कैसे ललित यादव को? क्यों, क्या बात है? जनता जिताएगी, मैं ही अकेले थोड़ा ही। वोट जनता का है, जो जनता का हौसला वाला देख करके लोग बाग खुशी होते मुझे सुन करके। बहुत अच्छा किया हमारा आदमी, बाहर के को नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर दोबारा पूछ लेता हूँ, इसका तो नुकसान नहीं हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को? जो ये नेता गए, आप तो कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी के नेता ही थे। ये गड़बड़ नेता थे जो निकल गए और सब राजी हुए रही। इनकी आवश्यकता नहीं थी आपको? नू तो हर एक की आवश्यकता है, लेकिन निकल जाने के बाद में आवश्यकता उनकी घट गई आपको? बिल्कुल घट गई यहाँ की। वो बता देगा क्या एक वोट उठा ली यहाँ से। और भी दीपचंद जी, कोई विजन हो तो बता दीजिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, जनता सुनना चाह रही है कि क्या विजन है कांग्रेस के पास, क्या एविडेंस है, क्या जनता क्यों? एक मिनट सुनिए, इस देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस है, इस देश को इस मजबूत करने वाली कांग्रेस है, इस देश को छठी ताकत बनाने वाली कांग्रेस है, इस देश का विकास करने वाली कांग्रेस है, और सब तबके को, सारे समाजों को साथ लेकर के चलने वाली कांग्रेस है। इन्होंने तो देश का सत्यानाश कर दिया, मीडिया बता नहीं रहा है, नहीं तो हालत क्या है इस टाइम। आज बांटा जा रहा है, देश कमज़ोर होता जा रहा है, आर्थिक स्थिति से बिछड़ा जा रहा है। जो इनका पोल खुल गई, अब क्यों पिछड़ रहा है? हालत तो ये है। इसलिए लोग बाग ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसी कामों को बर्दाश्त करते जाएंगे, तैयार हो रहे हैं कि निकालो ऐसो। ये किशनगढ़ में कब से कार्यालय खुल जाएंगे, कब से लगातार वोटिंग जनता आपके पास आ जाएगी? अब ये कार्यालय तो मैं देख के आया हूँ। मैं अभी आ रहा था, 2 दुकानों के सामने उसने बोर्ड लगा रखा है। तो हमारे एक साथी वो था मेरी गाड़ी में, वो ये कह रहा था कि साहब दोनों में का ये मिलेंगी भी ना, शायद कार्यक्रम वो चल रहे हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ बोर्ड लगा गया और अपने चले गए, तो ऐसे खुलेंगे क्या? आप जाके तो आप ही देख आओ। दीपचंद जी, अंतिम सवाल कर लेता हूँ, मुकाबला मानते हो या ललित यादव चुनाव जीत गया? मैं बता रहा हूँ, ललित यादव भारी है और ये बहारी है। ये भारी भी और वो भारी है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये कहना चाहता हूँ। और क्या कहोगे जनता को, कांग्रेस को वोट करना चाहेगी? क्यों करना चाहेगी? क्यों करना चाहेगी? स्थानीय भारी है, मैं कहीं बता दिया कि ये भारी है और वो बहारी है, और की चाहो तो। ये ललित यादव को मजबूत कैंडिडेट बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके की बात कर रहे हैं, स्थानीय को लेकर इनका मुद्दा है विशेष रूप से। दीपचंद जी विधायक थे किशनगढ़ बात से, आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया का भी है हमारा, हमने वर्क किया है जो आज तक नहीं हुआ इस क्षेत्र में। मेरे विशेष तौर से हमारे क्षेत्र में वर्क किया है, वो वर्क का जवाब जनता ने दिया, मुझे भी दिया और इनको भी मिलेगा। यहाँ की जनता कितनी % खुश है काम से और
कांग्रेस पार्टी से? प्रतिशत तो गिने थोड़े जाते हैं, लेकिन बहुमत नज़र आ रहा है बहुत तगड़ा। नौजवान नाच करते बोल रहे हैं कि हम जिताएंगे जिताएंगे। ये जिनका जी साफ विशेष रूप से बातचीत करने का मूड लोकसभा चुनाव को लेकर ही बातचीत करने का था। हमारे साथ विधायक साहब थे दीपचंद जी खेरिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।